सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम जल के माध्यम से अपने नवग्रहों को किस प्रकार से अनुकूल कर लें, उनकी कृपा प्राप्त कर लें, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर वीडियो बनाना आवश्यक क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत से सज्जन ऐसे हैं जिनके पास समय की बड़ी कमी है, वो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के पास समय है लेकिन शरीर में अब क्षमता नहीं कि वो पालथी मार करके कुछ मिनट घंटे बैठ सकें। तो ऐसे में ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो? तो शास्त्रों में बहुत पहले ऐसी व्यवस्थाएं पहले ही बताई जा चुकी हैं। कहा भी गया है, तुलसी पशु पक्षी के पिए, घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तो कुल मिलाकर के पशुओं को जल पिला देने से भी हमारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। पक्षियों को जल पिला देने से, उनके लिए जल रख देने से हमारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। और कुछ पेड़ पौधे भी, वृक्ष भी हैं जिनमें जल डाल देने से वो हमारे ग्रह अनुकूल होते हैं। बस जानकारी की आवश्यकता है कि कौन सा वो वृक्ष है, कौन सा वो पशु है, कौन सा वह पक्षी है जिसको जल पिला देने से हमारे ग्रह प्रसन्न होते हैं। तो बात करते हैं कि किस ग्रह को खुश करने के लिए, अनुकूल करने के लिए किस पशु को, पक्षी को जल पिलाते हैं और उसका क्या परिणाम मिलता है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। अगर आपके पास सूर्य के मंत्र जाप करने का, पाठ करने का, व्रत करने का समय साधन नहीं है तो आप बैल को जल पिलाइए। बैल के लिए आप जल रख दिया करिए। नीलकंठ पक्षी के लिए जल रख दिया करिए, या कहीं पर नीलकंठ पक्षी हैं, किसी ने पाला है या कहीं पर दिख गए, उनके नाम से आप अगर जल रख देंगे तो आपके सूर्य अनुकूल हो जाएंगे, उनका नीचत्व दोष दूर होगा। और जिन व्यक्तियों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या हृदय रोग की आशंका है, हृदय रोग की समस्या हो भी चुकी है, तो ऐसे लोगों के लिए तो रामबाण उपाय है कि वो बैल को जरूर जल पिलाएं। नहीं है प्रतिदिन समय तो रविवार के दिन किया करें। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्र ग्रह को अनुकूल करने के लिए आपके पास समय नहीं, व्रत करने का, पाठ करने का, मंत्र जाप करने का, बैठ भी नहीं पाते हैं, तो जिन लोगों को चंद्र को अनुकूल करना है उनको दुधारू गाय, गाय तो बहुत है लेकिन जो गाय वर्तमान में बच्चा दी हुई है और दूध दे रही है, ऐसी गाय को जल पिला देने से चंद्र अपने अनुकूल हो जाते हैं। चंद्र के द्वारा जो पीड़ा है वो शांत हो जाती है। खासकर जिनके कुंडली में विष कुंभ योग बन गया है या चंद्रमा नीच के हैं, ऐसे लोगों के लिए तो रामबाण उपाय है। और क्या करें, उसमें आपको जो गौरैया पक्षी होती है उसको, और कछुआ और मछली, इनको दाना चुगा देने से भी चंद्र की पीड़ा दूर होती है। और जिनको मानसिक रोग है, क्रोध बहुत जल्दी आता है, निद्रा नहीं आती और उनको ज़्यादा सब बक बक करने की आदत है, ऐसे लोगों के लिए उपाय करना बहुत ही श्रेयस्कर होगा। मंगल ग्रह की बात करते हैं तो बंदर, भेड़ और मोर, अगर आप भेड़ को और बंदर को जल पिलाते हैं या मोर पक्षी को जल पिलाते हैं तो आपका मंगल अति प्रसन्न और बलवान होकर के आपको बहुत ही सुख शांति देंगे। और जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, खून की कमी उनको हमेशा हो जाया करती है, या हीमोफीलिया जैसी एक बीमारी है, या जिसमें किसी किसी को ऐसे होता है कि उनके शरीर में कहीं भी फट गया और रक्त का बहना बंद नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बहुत ही अचूक काम करता है। तो आप यह प्रयोग करके जरूर लाभ उठाएं। बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह के लिए तो आप जितने भी पक्षी जानते हैं वो सब बुध को प्रसन्न करने के लिए हो जाते हैं। आप जल पक्षियों के लिए, किसी भी पक्षी के लिए आपने जल रख दिया है तो आपका बुध आपके लिए अनुकूल हो जाएगा, आपको अच्छे प्रभाव देगा। साथ ही साथ नवजात पशु के बच्चे, जैसे कोई गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते ने बच्चे दिए हैं, वो बच्चे 1 वर्ष तक के होने चाहिए। ऐसे नवजात पशुओं के बच्चों को जल पिला देने से बुध हमारे जो होते हैं अनुकूल परिणाम देते हैं। अगर बुध मार्केश के रूप में है या नीच का है या पाप युति में है, ऐसा बुध भी इस प्रयोग के द्वारा शांत होकर के अच्छा फल देते हैं। साथ ही जिनको त्वचा की बीमारी है, सोरासिस और अन्य एक्जिमा, दांत खाज खुजली जैसे, और कहीं कहीं सफ़ेद सफ़ेद दाग जो शरीर में होते हैं, कोई को सेहुआ इत्यादि बोलते हैं, ये भी रोग दूर हो जाता है। बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो इसमें एकमात्र गौ माता, चाहे छोटी बछिया हो
या बूढ़ी गाय हो, बिना बच्चे वाली या बच्चे गाय की प्रजाति कोई भी हो, गाय को जल पिला देने से बृहस्पति ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। और साथ में आप केले के वृक्ष पर अगर जल चढ़ाते हैं तो इसके माध्यम से भी आपके बृहस्पति ग्रह अति प्रसन्न होते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। शुक्र ग्रह की बात करते हैं, जिसमें आप घोड़ा, बकरी, तोता, इनको अगर जल पिलाते हैं, इसके माध्यम से आपके शुक्र ग्रह अनुकूल होकर के आपको बहुत उत्तम फल प्रदान करते हैं। जिनको धात संबंधी बीमारी है और उनके वीर्य में विकार है, महिलाओं को प्रदर की समस्या है, तो ऐसे लोगों को यह प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके माध्यम से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। शनि ग्रह के लिए आप भैंस या भैंसा या उनके बच्चे और कौवा, इनको अगर जल पिला रहे हैं, इनको जल दे रहे हैं, तो इसके माध्यम से आपके शनि ग्रह अत्यंत अनुकूल होंगे, प्रसन्न होकर के आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। शनि का मार्केश, शनि की 7.5 ढैया और उनका नेचत्व इत्यादि जैसे उपद्रव होने वाले जो दोष हैं वो इस प्रयोग के माध्यम से शांत होते हैं। और इसमें अगर इस जल में आप थोड़ा सा काली तिल और गुड़ डाल देंगे तो शनि आपके और अनुकूल परिणाम देने वाले हो जाएंगे। राहु की बात करते हैं। राहु ग्रह के लिए आप बकरी और जो ऐसे पक्षी हैं जो लोग कैसे मुर्गी हो गई, ऐसे पक्षियों जो कुछ लोग तीतर पालते हैं, ऐसे पक्षियों को जल देना राहु के लिए बहुत अच्छा होता है। और बकरी है, बकरा है, उनके बच्चे हैं, इनके माध्यम से राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर कहीं कोई सपेरा आ गया है तो आप सांप को जल या दूध पिला देने से, उसके नाम से उनको जल दे देने, सपेरे को भी अगर पानी दे पिला दिए हैं वो भी आपके अनुकूल परिणाम होगा। और ऐसे सपेरे को आप तिल के लड्डू देना ना भूलें। इसके माध्यम से राहु आपको अच्छा परिणाम देंगे और आपको कर्ज में मुक्ति, विवाद में विजय, अगर आपको हड्डियों की समस्या, हड्डियों के अंदर रहने वाला जो मज्जा उससे समस्या है, उसमें आपको बहुत आशाजनक परिणाम मिलेगा। केतु की बात करते हैं तो केतु के लिए कुत्ते को जल पिलाइए, चाहे वो नर कुत्ता हो चाहे मादा कुत्ता हो। और पक्षियों में अगर चील पक्षी जो होता है ये मिल गया और उल्लू कुछ लोग पालते हैं या कहीं भी मिल गए तो आप इनके लिए जल रख दीजिए। आपके केतु अत्यंत अनुकूल शुभ परिणाम लेकर के आएंगे। आपका जीवन बड़ा मंगलमय होगा और इनके द्वारा कोई भी भय उपद्रव होगा वो आपको नहीं झेलना पड़ेगा। अब कुल मिलाकर के इतने पशुओं को, पक्षियों को हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे? आजकल तो बहुत सारे पक्षी लुप्त हो गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। तो एकमात्र गौ माता ऐसी हैं जिनको जल पिला देने से 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो जाती है, उनका जलाभिषेक हो जाता है और सब कुछ सारे टोटके प्रभाव हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो गौ माता को हम जल पिलाएं। रविवार के दिन गुड़ डाल के, सूर्य अनुकूल होंगे। सोमवार को थोड़ी सी शक्कर डाल के चंद्र अनुकूल होंगे। मंगलवार को पुनः शहद या गुड़ डाल करके मंगल अनुकूल होंगे। बुधवार को हरी मूंग या हरे पत्ते पानी में डाल दीजिए, बुध अनुकूल होंगे। गुरुवार को हल्दी डाल दीजिए या जैसे आपका पीले कोई फल हैं उनको डाल दीजिए। इसके माध्यम से आपके बृहस्पति अनुकूल होंगे। शुक्रवार को उस दूध में, उस जल में थोड़ा सा दूध, बताशा या चावल डाल दीजिए, शुक्र अनुकूल होंगे। शनिवार के दिन काली तिल डाल दीजिए। अब बचे राहु के, तो राहु के लिए उड़द की दाल या सरसों का तेल, केतु के लिए काली तिल, नमक और तिल का तेल। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, तीन में किसी भी दिन में आप ये काम करके इन ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। हमने 2 उपाय बताए हैं, उन दोनों तरीकों में आप दोनों कर सकते हैं, कोई भी एक कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप अपने ग्रहों को बिना पूजा पाठ, मंत्र जाप, व्रत इत्यादि के भी आप अनुकूल करके और अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में कौन से वृक्ष में जल डालने से कौन सा ग्रह प्रसन्न होता है उस विषय पर चर्चा करेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।